हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं आईटी लॉस ट्रेडिंग एकेडमी में। देखो, जब भी मार्केट नेगेटिव रहता है तो क्या आपने कभी अपोजिट साइड के अंदर या अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपने कोई पोजीशन होल्ड करके गए हो, या फिर मार्केट अप साइड में है तो आपने कभी पुट होल्ड करके गए हो? ऐसा नहीं करते, क्योंकि सबको पता है कि मार्केट नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइड में कौन ही बाय करके लेके जाएगा, या फिर मार्केट अप साइड में है तो नेगेटिव साइड में कौन ही बाय करके लेकर जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमें पता है वहां पे डेफिनेटली लॉस लगने वाला है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो चीज है मैंने कल के दिन ही करी है, तो आप लोगों को शौक होगा। देखो, क्योंकि देखो, गलती किसी से भी हो सकती है, तो गलती जब अपने साथ होती है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि गलती क्यों हुई है, उस गलती के पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, और वो गलती भविष्य में नहीं है उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं। तो आज जो मैंने गलती करी है वो चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये गलती आपके साथ भी भविष्य में कभी हो जाए, तो इस चीज से आप सीख सकते हो। जो मैंने किया है उस चीज से आप भी सीख सकते हो। देखो, आपको पता है कि मार्केट जो है अभी टेक्सचर नेगेटिव चल रहा है, मतलब कि मार्केट में डाउनफॉल आ रहा है। आपको एक चीज और पता है कि मार्केट में जब भी एक बड़ी कैंडल बनती है, एक बेबी कैंडल बनती है, और उसके बाद में मार्केट कंटिन्यू वापस नीचे की साइड में आ जाता है, राइट। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ एक्चुअल में क्या हुआ था कल के दिन में, मैंने क्या गलती करी थी। कल के दिन मार्केट, देखो यहाँ पे कल मार्केट जब नीचे की साइड में आ रहा था, यहां से जब नीचे आया था, यहां मार्केट स्टार्ट होकर मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाया, और यहां से मार्केट अपर साइड में जा रहा था। तो मार्केट का टेक्सचर जो है, मार्केट का टेक्सचर नीचे की साइड में है, राइट। मैंने क्या किया कल के दिन, 3:15 के ऊपर, एक्चुअली में मुझे टाइम ध्यान में नहीं था उस समय, लेकिन 3:15 हो रहे थे। मैंने 23,000 की कॉल को, 23,000 की कॉल कौन सी, नेक्स्ट वीक वाली, 30 जनवरी वाली कॉल, 23,000 वाली, उसके मैंने 375 क्वांटिटी बाय कर ली एट द रेट ऑफ 340 के ऊपर। मतलब कि 375 क्वांटिटी 314 के हिसाब से मैंने बाय कर ली। तो टोटल जो मेरा अमाउंट लगा था वो यहाँ पे कितना लगा, 1,17,750, 1,17,750 रुपए का मैंने बाइंग ऑर्डर डाल दिया कॉल की साइड में। जबकि मार्केट क्या चल रहा है, डाउन साइड के अंदर। मार्केट में सेकंड हाफ में जब जस्ट एज ए पुल बैक आया था, डब्ल्यू पैटर्न लिया, अभी सस्टेनेबल नहीं था कि क्या पता क्या होने वाला है, क्योंकि अपन नहीं करते। आप अपने को पता है कि मार्केट अगर नेगेटिव में है कि तो कॉल की साइड में हैवी क्वांटिटी डाल के कौन नहीं जाएगा। 350 क्वांटिटी मतलब 1,17,000 हो गए। अगर मार्केट 150-200 पॉइंट नीचे की तरफ खुलता है तो जाहिर सी बात है कि 60-70,000 का लॉस यहाँ पे डेफिनेट लगने वाला है, और वो भी मार्केट ओपन होते ही। तो मैंने क्या किया, 315 के ऊपर ऑर्डर लगाया था ये, और ये ऑर्डर मैं किसी स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहा था कि मैं देखना चाहता था कि उसके अंदर क्या प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है, उस रिजल्ट को देख रहा था। मेरे माइंड से स्किप हो गया कि 330 पे मार्केट बंद होने वाला है, और जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ 330 के ऊपर, जो मेरी पोजीशन चल रही थी 375 क्वांटिटी, वो एज इट इज वहां पे मार्केट में होल्ड हो गई। अब आप खुद सोचो कि आपने कोई पोजीशन होल्ड कर रखी है, आपको नहीं पता, क्वांटिटी आपने ज्यादा ले रखी है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए आपने वहां पर लगा रखे हैं, और मार्केट का डायरेक्शन भी अपोजिट है आपके, तो सोचो क्या ही बीतेगी आपके ऊपर। सेम सिचुएशन हुई थी कल मेरे साथ में। मुझे भी डर लग रहा था कि 375 क्वांटिटी, देखो 1 लाख रुपए का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, अगर 200-300 पॉइंट भी मार्केट नीचे आता है तो ये कैपिटल मेरी 50% ड्रॉ डाउन हो जाएगी सेम टाइम के ऊपर ही, 9 बजे। अब देखो, कल जो हो गया हो गया। अब मेरे माइंड में वो चल रही थी कि अब तो दूसरे दिन मार्केट खुलेगा तभी कुछ ना कुछ होगा, अब तो कुछ कर नहीं सकते। एक गलती तो मैंने ये करी कि मैंने मार्केट को देखा नहीं, और 330 पे मार्केट बंद होने के बाद में पोजीशन को काट नहीं सकते, तो मेरे टाइमिंग जो था मैंने देखा नहीं, वहां पे मेरी गड़बड़ हो गई। दूसरी गलती मैंने क्या करी, देखो कल के दिन ही दूसरी गलती मैंने करी, 330 के बाद में मैं ऑफिस में काम कर रहा था, लेट नाइट हमने 4 बजे तक यहाँ पे वीडियो वगैरह बना रहे थे, 4 बजे तक हमने काम किया। 4 बजे काम करने के बाद में हम घर चले गए, और मैंने अलार्म लगा दिया 8 बजे का, कि 8 बजे उठेंगे, 9 बजे मार्केट स्टार्ट होगा, जो भी फर्स्ट मोमेंटम आएगा अप साइड डाउन साइड में, अपन 10-15-20 रुपए का लॉस लेके निकल जाए, क्योंकि अब जो होना है वो तो होकर रहेगा, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैंने गलती क्या करी, 8 बजे के बजाय मैं कितने बजे उठ रहा हूँ, 9 बजे। अब मैं 9 बजे उठ रहा हूँ, दूसरी गलती मेरी 1 घंटे लेट रहा हूँ। अब तीसरी गलती देखो मैंने यहाँ पे क्या करी, तीसरी गलती क्या करी है मैंने, मैं रोज हमेशा अपने घर के ऊपर भी है ना लॉगिन रखता हूँ अपने अकाउंट को, और अपने ऑफिस के अंदर भी लॉगिन रखता हूँ अपने अकाउंट को, कि मुझे कहीं से भी ट्रेड करना पड़े तो मुझे दिक्कत नहीं है। कल के दिन में जब 9 बजे उठा, उठते ही सबसे पहले तो मैंने टाइम देखा कि 9 बज रहे, फिर मैंने मार्केट को देखा कि मार्केट कहाँ खुल रहा है, मार्केट भी 30-35 पॉइंट डाउन में खुल रहे हैं। इसका मतलब मार्केट देखो, क्लोजिंग यहाँ पे थी, मार्केट खुल रहा था यहाँ पे, ये मार्केट की क्लोजिंग आई थी, मार्केट खुल रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे खुल रहा है तो हो सकता है पहले चांस में मार्केट यहाँ तक एक बार रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर मार्केट यहाँ तक रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है तो जो 314 के प्राइस हो सकता है वो 200 पे आ जाए, मतलब कि सीधे सीधे 40,000 रुपए का लॉस होने वाला है सुबह सुबह, ये अपने को पता है, मेरे को पता है होने वाला है। अब देखो यहाँ पे मार्केट खुल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने सिस्टम में जाके चेक कर रहा हूँ, चलो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 9 बज गए, ऑफिस में जा चुके हैं तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सिस्टम में जाके चेक करें भाई साहब हो क्या रहा है वहां पे। अब आप देखो
ओटीपी नहीं आ रहा, फायर्स का मेरा अकाउंट है, ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा मेरे मोबाइल के ऊपर। 9 बज गए, 9:05 हो गए, 9:10 हो गए, अब धड़कने बढ़ने स्टार्ट हो गई है, क्योंकि लॉस कितना भी हो सकता है। अरे भाई अगर आपके हाथ में अकाउंट रहे, लॉगिन रहे, तब तो आपको आंखों के सामने दिखेगा कि आप 15,000 पे कट कर दो पोजीशन, 20 पे कर दो, 50 पे कर दो, 60 पे कर दो। लेकिन एक ऐसी पोजीशन आपने ले रखी है जो मार्केट के अगेंस्ट में है। मार्केट अगर डाउन में आ गया तो नीचे गिरेगी, और नेक्स्ट वीक की और है, उसमें 314 रुपए का प्रीमियम हो सकता है 150-200 पॉइंट घंटे भर में गिर जाए, और आपका अकाउंट आपके लॉगिन नहीं हो रहा, ना मोबाइल में चल रहा, ना सिस्टम में चल रहा, ओटीपी आने रखे, विदाउट ओटीपी आप लॉगिन नहीं कर सकते। अब क्या होगा? अब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, पूरा नीचे है, पूरा नीचे आता है, जो 314 रुपए की क्वांटिटी थी, प्राइस थी, वो सीधी आ गई 260 रुपए में, और कितने का लॉस हो गया? सीधा सीधे 55 रुपए का लॉस हो गया यहाँ पे सीधे सीधे। मतलब कि मुझे यहाँ पे और लॉस हो रहा था 18-19 हजार रुपए के समथिंग, तो मुझे ना 9, 9:15 बजते लॉस होने स्टार्ट हो गया, और मुझे ये भी नहीं पता कि लॉस और कितना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मेरा ओटीपी तो लॉगिन है ही नहीं, मेरा सिस्टम तो लॉगिन है ही नहीं, मैं लॉगिन कर ही नहीं पा रहा, ना देख सकता हूँ, ना कुछ और कर सकता हूँ। बस दूसरे मोबाइल में चार्ट जरूर देख रहा हूँ कि बस ये यहाँ तक हो गए, यहाँ तक है। अब क्या कर सकते हैं? तो अब छोड़ दिया अपन ने भगवान भरोसे कि अब जो होगा देखा जाएगा, वो ऑफिस ही चलते हैं। तो वे नहा धो के आराम से ऑफिस आए हैं 10 बजे तक। 10 बजे मार्केट चल रहा है, लेकिन मैं मार्केट को ट्रैक कर रहा था गाड़ी के अंदर भी। फिर मुझे लगा कहीं ना कहीं कि हाँ मार्केट नीचे आया, धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। ये वाली जब कैंडल बनी तब मैं पहुंचा ऑफिस। अब देखो मेरे साथ क्या हुआ, इसमें एक चीज अच्छी भी हुई और एक चीज बुरी भी हुई। अच्छी चीज तो ये हुई कि अगर मैं उस समय पोजीशन को कट कर देता, अगर मेरा लॉगिन हो जाता घर पे, तो मैं पोजीशन डेफिनेट कट करता। इसका मतलब मुझे 20,000 रुपए का लॉस होने वाला था वहां पे, राइट? 20,000 का मैं लॉस ले लेता वहां पे, लेकिन मेरी पोजीशन कट नहीं हुई, क्योंकि मेरा अकाउंट लॉगिन ही नहीं हुआ था, और मैं आया था ऑफिस में ट्रेड करने के लिए कि चलो ऑफिस आके देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। जब तक मैं ऑफिस पहुंचा तब तक ये वाली कैंडल बन चुकी थी, मतलब कि मार्केट रिवर्स होके ऊपर की तरफ जा चुका था, और अब भाई साहब का प्रॉफिट चल रहा है 10,000 रुपए का अकाउंट के अंदर। लॉस कवर करके भी 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है अभी भी मार्केट के अंदर। फिर मैंने पोजीशन को होल्ड किया यहाँ पे, और वहां पे समथिंग हमने जो बुक किया था प्रॉफिट, वो किया था 17,000 रुपए का। तो ये इस हिसाब का ना इंसिडेंस आज मेरे साथ हुआ था। तो इससे मैंने देखो क्या सीखा, एक तो मैंने इससे ये सीखा कि कभी भी आप ट्रेड लो तो एक तो टाइम को हमेशा ध्यान रखो कि टाइम आपके पास कितना बच रहा है, क्या ओवरनाइट पोजीशन ले रहे हो या फिर सेम इंट्राडे कर रहे हो। दूसरी, अगर आपको कोई भी स्ट्रेटेजी आपको चेक करनी है तो आपको बड़ी क्वांटिटी में मत करो, ताकि गलती से अगर वो नहीं कट हो, नहीं कुछ हो, एक एक लॉट में लो, ताकि ओवरनाइट अगर गलती से चले जाती है तो इतना ज्यादा इंपैक्ट आपके पास में नहीं आए। तीसरी मैंने इस गलती से क्या सीखा, तीसरा मैंने सीखा कि जहां पे भी आप ट्रेड करते हो वो तो आपके पास में लॉगिन होना ही चाहिए, लेकिन एक अल्टरनेटिव भी आपके पास में होना चाहिए, मोबाइल फोन हो या फिर आपका दूसरा एक कंप्यूटर या लैपटॉप ऐसा होना चाहिए, जहां से अगर ये सिस्टम शट डाउन होता है तो उस सिस्टम से आप अपनी पोजीशन को ट्रेड कर सको, उसको उस पोजीशन को एग्जिट कर सको, उसको मैनेज कर सको, उसके प्रॉफिट लॉस जो भी आपका चल रहा है उसको मैनेज कर सको। तो ये इस हिसाब से आज मेरे साथ में एक ट्रेजेडी हुई थी, आप बोलो तो इस हिसाब से बोल सकते हो कि मार्केट ने एक नया लेसन दिया है, आउट ऑफ मार्केट लेसन मिला है मुझे। और आज का जो हमारा जो प्रॉफिट रहा है मैं बता देता हूं, आज का हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है लगभग 16,000 रुपए का अपना। देखो आज का प्रॉफिट है, ये आज का 16,943 रुपए का अपना आज का प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट ज्यादा कुछ अमाउंट के ऊपर नहीं है, कम अमाउंट के ऊपर ही बना है। तो और ये निफ्टी के अंदर ही बना है, राइट? तो ये प्रॉफिट कैसे बना है? ये प्रॉफिट भगवान भरोसे बना है। पहली बात तो ये बता दूं, क्योंकि मैं होता, अगर मेरे हाथ में अकाउंट होता उसमें, तो मेरा स्टॉप लॉस आ चुका था ये वाला, मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता, लेकिन ऐसा नहीं होता, तो ये मार्केट रिवर्सल चला गया और ये भगवान भरोसे प्रॉफिट बनाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी ओवरनाइट पोजीशन लेकर चले जाओ और छोड़ दो, देखा जाएगा जो होगा वो। नहीं, अगर ऐसा ला रहा है तो आपको लेना ही होगा। अगर मेरा अकाउंट ओपन हो जाता उस समय तो मैं डेफिनेटली स्टॉप लॉस बुक करता, दूसरी ट्रेड भी नहीं करता। तो आज जो मेरा 17,000 का प्रॉफिट बन रहा है अकाउंट के अंदर, वो मेरा कहीं ना कहीं लॉस के अंदर दिखता आपको। तो ये सारी चीजें मैंने आपके सामने शेयर करी आज, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, ऐसी नौबत किसी के साथ भी आ सकती है। तो बेटर देन कि आप किसी एक इंस्ट्रूमेंट पर जब ट्रेड करते हो तो अल्टरनेटिव एक डिवाइस के ऊपर आपको लॉगिन करके रखना चाहिए हमेशा, ताकि अगर किसी एक में प्रॉब्लम आती है तो दूसरे वाले में वो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाहिए तो आपको आज का वीडियो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो कमेंट जरूर कीजिए, किस किस के साथ ऐसा हुआ है वीडियो में आप जरूर बताइए।